स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैक्सिमल पे। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग मैथ का नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा है हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन जो कि इस पूरे 10th का सबसे बड़ा चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 25 या 26 लेक्चर उसमें हम लोगों ने बना दिए हैं। ठीक है, 25 या 26 लेक्चर उसमें है। आप लेक्चर देख करके, नंबर ऑफ लेक्चर देख करके परेशान मत होइए, पूरा एकदम डिटेल में कवर हुआ है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, देखो मेरा ये मानना है कि एक बार जो आप पढ़ा दीजिए, ठीक है, वो पूरा कंटेंट पढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा नहीं कि ये मैं थोड़ा अभी पढ़ा दूंगा, मैं थोड़ा एग्जाम के समय पढ़ाऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक बार में सारा कंटेंट आपको एक जगह मिल गया है, आप उसको पढ़िए, उसको रिवाइज करते रहिए ताकि एग्जाम के समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये भी ठीक ठाक चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन जितना बड़ा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। ठीक है, तो अगर ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं इसके बाद, और जो दूसरे चैप्टर्स हैं वो इतने बड़े नहीं हैं। ठीक है, और मतलब थोड़े से इससे छोटे ही छोटे हैं। ठीक है, तो तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो थोड़ी बातें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कर लेते हैं। जबकि पॉलिनोमियल में हम लोगों ने काफ़ी बातें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में की भी थी। ठीक है, उसको पढ़ा भी था, उसके जीरोस भी फाइंड किए थे, उसके मेथड भी देखे थे कैसे सॉल्व होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है, तो यहाँ भी थोड़ा इंट्रोडक्शन के तौर पर हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होता है बेटा, एक इक्वेशन होता है। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होती है बेटा, डिग्री कितनी होती है 2। ठीक है, डिग्री आप जानते हो, डिग्री मतलब क्या होती है, हाईएस्ट पावर। डिग्री मतलब क्या होती है, हाईएस्ट पावर। क्लियर है बात। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म का मतलब है आमतौर पे ये कैसे लिखे हुए दिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लिखे हुए दिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, आई बात समझ में। इनका जनरल फॉर्म जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें से ए बी सी, ध्यान दो बेटा, ए कॉमा बी कॉमा सी क्या होता है, रियल नंबर होता है। ए कॉमा बी कॉमा सी क्या होता है बेटा, रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नहीं, ध्यान रखना, इमेजिनरी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ए बी सी जो है वो आपका क्या है, रियल नंबर है। क्लियर है। और एक बहुत और इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर ए की जगह मैं 0 पुट कर देता हूं, लेट सपोज इसको देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब मैंने ए की जगह 0 पुट कर दिया, तो 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो ये बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, और ये बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये कैसा बन गया, देखो ये बन गया लीनियर इक्वेशन बन गया। क्या बन गया बेटा, लीनियर इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक रहा कहाँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक तो खत्म हो गया ना। अगर मैं ए को 0 कर दूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा, क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट जब 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, और ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। क्लियर है बात। तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ए की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। अच्छा, अब यहां देखो, हम लोगों ने पॉलिनोमियल में जीरोस पढ़ा था। पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था, जीरोस। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा होगा हम लोगों ने, आपने भी पढ़ा होगा, पीछे नहीं पढ़ा तो पीछे जाके पढ़ लीजिए। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने देखा था जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस पढ़ते हैं, किसके बेटा, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस पढ़ते हैं तो दो जीरोस पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अल्फा एंड बीटा। जितनी डिग्री उतने जीरोस, ध्यान देना, 2 डिग्री और 2 जीरोस, एक अल्फा एक बीटा। जीरोस क्या होते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जीरोस वो एक्स की वैल्यू होती है जिसको इक्वेशन पे पुट करने पे पूरी इक्वेशन क्या हो जाती है, 0। जैसे मान लो मैं यहाँ एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट कर दूं और इसको सॉल्व करने पे ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तब हम उसको क्या कहेंगे, उस एक्स की वैल्यू को क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे। इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल में बहुत डिटेल में डिस्कशन है। ठीक है, तो अब यहाँ बात सुनो, मैं क्यों बता रहा हूँ इसको, उन्हीं जीरोस को, ध्यान देना, उन्हीं जीरोस को यहाँ हम रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, उन्हीं जीरोस को हम यहाँ रूट बोलेंगे, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे यहाँ पे, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी अल्फा और बीटा ही है। ठीक है, कुछ नहीं है, बस नाम बदल दिया है, कुछ नहीं है, बस नाम बदल दिया है। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की जगह, जीरोस की जगह हम रूट बोलेंगे।
रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा, 2 रूट्स होंगे इनके। कितने रूट्स होंगे बेटा? 2 रूट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे आपको मालूम है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है बेटा? सबको मालूम है, बहुत अच्छे से बताया था मैंने पॉलिनोमियल में। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है बेटा? स्ट्रेट लाइन बनता है हमेशा। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। कभी भी आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा, या इधर चला जाएगा, या इधर चला जाएगा, या ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बात? लेकिन 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 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनाएंगे, अगर मान लो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाएंगे तो मालूम होना चाहिए ना क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ कैसे बनता है, मालूम होना चाहिए। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत आज 2-3 दिन ठीक नहीं है, ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट खो। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है उसको कहते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा? उसका शेप का नाम क्या है? पैराबोला। पैराबोला। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा तो मैं सही से लिख देता हूं, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला, पैराबोला यू शेप फिगर होता है। कैसा फिगर होता है? यू शेप होता है, इस तरह का, ठीक है। यू की तरह दिखेगा आपको, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ, जैसे मान लो लीनियर इक्वेशन ग्राफ, कोई पूछेगा लीनियर इक्वेशन ग्राफ कैसे बनता है तो क्या बताओगे? स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, क्या बताओगे? पैराबोला, ठीक है। पैराबोला कैसा दिखता है? यू शेप का दिखता है। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ठीक है। और भी पैराबोला बन सकते हैं, और भी पैराबोला बन सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि, देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही ऊपर की तरफ ही यू बन जाए, ठीक है। ऐसे नीचे की तरफ भी यू बन सकता है, ये भी पैराबोला है। ऐसे देखो यहाँ पे ऐसे इस तरह भी यू बन सकता है, ऐसे, ठीक है, या इस तरह भी यू बन सकता है, ऐसे। क्लियर हो रही है बात? तो कहने का मतलब है पैराबोला कैसा भी बन सकता है, पैराबोला कैसा भी बन सकता है, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी। मतलब कि ऊपर की तरफ भी ओपन हो सकता है, नीचे की तरफ भी ओपन हो सकता है, दाएं की तरफ भी ओपन हो सकता है, बाएं की तरफ भी ओपन हो सकता है। क्लियर है बात? ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इस इक्वेशन पे, ये डिपेंड करता है इस इक्वेशन पे कि कैसा पैराबोला बनेगा। क्लियर है बात? ठीक है। बहुत ज्यादा ग्राफ में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वरना डिस्कस करने को ग्राफ में बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। सीबीएसई ने कोविड के बाद इस वाले ग्राफ वाले पोर्शन को आपके सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है। वरना ग्राफ बनाने को था, ग्राफ की चीजें थोड़ी डिटेलिंग थी पहले, ठीक। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, ठीक है। तो मैं इतना बता सकता हूँ आपको, देखो इतना जरूर बता सकता हूँ कि इसमें देखो थोड़ा सा मैं अगर इसको इरेज करूँ, थोड़ा सा मैं आपको बताते चल रहा हूँ एज अ जनरल नॉलेज, थोड़ा सा आपको नॉलेज आपकी इनहेंस हो जाएगी। देखो देखो इस तरीके का पैराबोला, इस तरीके का पैराबोला, देखो इस तरीके का पैराबोला आपका बन सकता है, ठीक है। जब आपका, ठीक है, इस तरह का पॉलिनोमियल देखने को मिले, ठीक है, इस तरह का पॉलिनोमियल देखने को मिले। ज्यादातर पैराबोला जो होते हैं वो ऊपर की तरफ ही होते हैं, ठीक है। ज्यादातर पैराबोला जो होते हैं वो ऊपर की तरफ ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ भी हो सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये दो अपोजिट है। जब आपकी इक्वेशन देखो, ये जब आपकी इक्वेशन इस तरह होगी तो इस तरीके का पैराबोला बनेगा। क्लियर है बात? ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अलग अलग बनाना। इधर एक्स एक्सिस पे जो है, एक्स एक्सिस पे और इधर निगेटिव एक्स एक्सिस पे भी बनेगा, उसकी कंडीशंस दूसरी हैं। क्लियर है बात? मेरे ख्याल से इतना इंट्रोडक्शन काफी है, इतना इंट्रोडक्शन काफी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। ये सब आपकी बताई पुरानी बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे रिकॉल करवाया, क्योंकि इंट्रोडक्शन पहला चैप्टर है, पहला लेक्चर है, तो इंट्रोडक्शन आपको दिया है मैंने, ठीक है। अच्छा, एक बात सुनो, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। ऐसा क्या है कि हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं जबकि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पहले ही सीख लिया है? तो इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? ये भी तो बात आती है ना कि इस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। भाई पहले ही हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं ना। देखो, एक हमारे पास मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बहुत अच्छे से आपको सिखाई थी मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। MTS भी बोलते हैं इसको, MTS, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ ध्यान दो, हम लोगों ने जब पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख ली है, हम उसको सॉल्व भी कर लेते हैं, उसके रूट्स भी निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ जाती है। तो हमें इस
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और क्या पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो बात मेरी ध्यान से सुनो, ठीक है। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये एमटीएस जो है, ये एमटीएस जो है, ये आपको बड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है वो छोटे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ठीक है, अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है छोटे पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, जिसमें जो छोटी इक्वेशंस रहती हैं, जिसमें रियल रूट्स आ जाते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू रियल नंबर आ जाती है, ठीक है, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। क्लियर हो रही बात। लेकिन जब इक्वेशन आपकी बड़ी हो जाती है, जब इक्वेशन आपकी बड़ी हो जाती है या कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी आते हैं, ठीक है, कभी कभी इमेजिनरी आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत टिपिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी आप देखोगे कि जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ऐसी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे सामने आएगी कि लगेगा अरे बाप रे ये कैसे सॉल्व होगी, ठीक है। तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए, इसी चीज को काउंटर करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक और मेथड कह सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है त्रिधराचार्य फॉर्मूला, त्रिधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, त्रिधराचार्य फॉर्मूला, जिसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सॉरी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। अब आपको नाम बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो श्रीधराचार्य एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, ठीक है, इंडियन मैथमेटिशियन थे, एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, ठीक है। श्रीधराचार्य एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जिन्होंने एक फॉर्मूला ऐसा बनाया, ऐसा फॉर्मूला बनाया, मतलब इतना बेहतरीन फॉर्मूला था ये कि इससे हर तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाती है और बहुत आसानी से सॉल्व होती है, बहुत आसानी से। आपको कुछ सोचना ही नहीं, सोचना समझने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले पे रखो, आंसर निकाल लो कैलकुलेट करके। यहाँ पे एमटीएस में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, आपको क्या करना पड़ता था, पहले प्राइम फैक्टर निकालो, फिर दो रूट्स बनाओ, दो रूट्स बनाने के बाद फिर उनको देखो कि ऐसा नंबर बनाओ जो प्लस माइनस करने पे मिडिल वाले के बराबर आए, इनटू करने पे जो है वो प्रोडक्ट के बराबर आए। ये बड़ा थोड़ा सा सोचने वाली चीज है, ठीक। लेकिन श्रीधराचार्य ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिसको आपको सोचना समझना नहीं है, बस वैल्यू उठाओ, रखो और आंसर ले जाओ, और हर तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व हो जाती है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस इमेजिनरी भी आ रहे हैं तो भी ये उनको सॉल्व करके आपको दे देता है। आई बात समझ में? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना आ गया तो आप हर तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, ना कि सिर्फ छोटे मोटे बल्कि कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर पाओगे, और ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें इमेजिनरी रूट्स आते हैं उनको भी सॉल्व कर पाओगे। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आप, मैं पीछे कर देता हूँ, यहाँ ध्यान दो, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, रुक जाओ, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले पेज में आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब आ जाओ इधर, यहाँ देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है क्या, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है क्या, इसको हम लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लिखेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को समझने के लिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, नॉर्मली यही इक्वेशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जानना है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं डी को, किसको बोलते हैं बेटा? डिस्क्रिमिनेंट एक कह सकते हो कि टर्म है जिसको डी के लिए यूज किया जाता है, या डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत जो बता रहा हूं पहले उसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए डेरिवेशन वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, मैं चाहूँ तो करवा दूं, लेकिन अब डेरिवेशन तो 11th से भी हट गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर जब 11th में आएगा उसमें भी डेरिवेशन हटा दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो आप बस मोटा मोटा याद रख लो कि एक डी होता है, ठीक है, एक डी टर्म होता है, उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कौन है बेटा? बी एक्स का कोफिशियंट है, ठीक है, 4 आप जानते हो। ए कौन है? एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है। सी कौन है? कांस्टेंट है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? डी पहले हम लोग निकालेंगे, डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले डी निकाल लेंगे। जब डी निकल जाएगा
जब डी निकल जाएगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ मैं लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, रूट्स के लिए। किसके लिए बेटा? रूट्स के लिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है रूट्स के लिए। रूट्स इक्वल टू माइनस बी, ध्यान से इसमें येलो से लिख दे रहा हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। रूट्स रूट्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब देखो बी आप जानते हो एक्स का कोफिशिएंट है, बी आप जानते हो एक्स का कोफिशिएंट है, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। डी हमने यहाँ निकाला हुआ है, डी का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac से डी को सॉल्व करके निकाल लेंगे और यहाँ ले आके पुट कर देंगे। अब आपको एक चीज अजीब सी लग रही होगी, एक प्लस और माइनस साथ में आ रहा है, देखो प्लस और माइनस साथ में आ रहा है, इसलिए साथ में आ रहा है क्योंकि रूट्स कितने होते हैं बेटा? रूट्स कितने होते हैं? एक रूट होता है अल्फा, एक रूट होता है बीटा, ठीक है। तो एक साइन अल्फा के लिए है और एक साइन बीटा के लिए, मतलब प्लस वाला अल्फा के लिए, माइनस वाला बीटा के लिए, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। वैसे आप किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा लिख सकते हो, लेकिन एक बात बता रहा हूँ। तो यहाँ देखो इसको मैं स्प्लिट कर दे, देखो ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये जो है ये इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे प्लस माइनस लगा ना, इसको अलग अलग करेंगे, अल्फा का फॉर्मूला अलग लिख देंगे, बीटा का फॉर्मूला अलग लिख देंगे। देखो यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। देखो कोई फर्क नहीं है, सेम क्वांटिटी एक बार प्लस में लिख दी, सेम क्वांटिटी एक बार माइनस में लिख दी, ठीक है। इसीलिए देखो रूट्स दोनों को साथ में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख रहे थे ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में दोनों रूट्स की बात होनी चाहिए, इसीलिए प्लस माइनस साथ में लगा हुआ है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो इसमें से प्लस वाला अलग करके अल्फा के लिए बना दिया और माइनस वाला अलग करके बीटा के लिए बना दिया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके अल्फा के लिए हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपके बीटा के लिए हो जाएगा, रूट्स निकल जाएगा। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं आपको, सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन मिलता है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो डी फाइंड करना है, डी का ये फॉर्मूला, डी फाइंड करके उसके बाद बी ए और डी की वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व कर देंगे तो अल्फा आ जाएगा, और बी डी और ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो बीटा आ जाएगा, ठीक है। इतना आप लिख लीजिए फटाफट, इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन क्योंकि पहला क्वेश्चन है, बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत इजीली आ जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है, सॉल्व 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोला सॉल्व करने को। सॉल्व का मतलब होता है अल्फा और बीटा निकालना है आपको, ठीक है। सॉल्व का मतलब क्या होता है बेटा? अल्फा और बीटा निकालना है आपको, ठीक है, अल्फा और बीटा निकालना है। चलो करते हैं। अब देखो सॉल्व करना तो अलग की बात है, आप स्टेप्स भी सीख लो, आप स्टेप भी सीख लो, देख लो कि कैसे लिखा जाता है, वो भी समस्या है, स्टेप की मार्किंग मिलती है। चलो ए की वैल्यू बताओ फटाफट, इसे कर देते। ए की वैल्यू बताओ कितनी है? 2। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कितना है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट? 2 है। बी की वैल्यू बताओ, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी की वैल्यू क्या है? एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, तो एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बताओ भाई, कुछ नहीं है मतलब 1 है, एक्स के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है। सी कितना है बेटा? -6 है, साइन के साथ लेना है बेटा, साइन के साथ -6, ठीक है। अच्छा सबसे पहले क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहला काम है आपका डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस की जगह माइनस लगा दिया, 4 की जगह 4 लगा दिया। ए की जगह कितना है बेटा? 2 है, ए की जगह 2 है। सी की जगह कितना है? -6 है, ठीक है। तो अब ये बताओ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, माइनस और माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। कोई समस्या? माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में है, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखो 4 × 2 8 होगा, ठीक है, 8 × 6 कितना होगा? 48 हो जाएगा। क्लियर है बात? 48 हो गया। अब यहाँ देखो 48 + 1 कितना होगा? 49 होगा। कितना होगा? 49 होगा। चलो 49 आ गया। अब हमको रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने बेटा? हमको रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने के लिए हमको कौन सी वैल्यू चाहिए होगी? हम मान लो पहले अल्फा निकालते हैं, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। याद करना पड़ेगा आपको, अच्छे से याद करना पड़ेगा, d अपॉन 2a। एंड बीटा का फॉर्मूला क्या होता है?
माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। देखो कोई फर्क नहीं है, बस एक में माइनस लगा हुआ है एक में प्लस लगा हुआ, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, अल्फा की जगह अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला माइनस का है, ये फॉर्मूला सॉरी माइनस का है, उल्टा बोल दिया, ये माइनस फॉर्मूले का है, ये माइनस फॉर्मूले का है, तो माइनस ये कंपलसरी तौर पे यहाँ लगेगा, फॉर्मूले का है। अब बी की वैल्यू बताइए, ब्रैकेट में लिखिएगा हमेशा, बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। ठीक है, प्लस की जगह प्लस लगाइए। ठीक है, अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो 49 है, डी की वैल्यू कितनी है 49 है, डी की वैल्यू कितनी है 49 है, अपॉन 2 की जगह 2 लिख दिया। ए की वैल्यू बताओ भाई, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, ब्रैकेट बना के इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए किसकी किसकी वैल्यू पुट की जा रही है। ए की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब यहाँ देखो ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस, ये 1 प्लस में बाहर माइनस है, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस है। रूट 49 किसकी वैल्यू होती है। अच्छा एक बात और, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते पढ़ते समय आपको कम से कम 30 तक तो स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, 30 तक स्क्वायर रूट याद कर लीजिए, जल्दी आसानी होगी। 49 किसका रूट होता है 7 का होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 गया 6 बचा, साइन बढ़ेगा। ठीक है, अपॉन 4, काट दो इसको 2 से, 3 2 के टेबल में 3 बार में जाएगा, 2 के टेबल में 2 बार जाएगा। आ गई अल्फा की वैल्यू कितनी आई 3/2 आ गई। ठीक है, देखो कुछ सोचना पड़ा आपको, बस खाली कैलकुलेशन है, कुछ नहीं सोचना पड़ रहा है, खाली कुछ नहीं सोचना पड़ रहा, सिर्फ कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंड लगाओ, बीटा की वैल्यू पे चलते हैं। ठीक है, बीटा की वैल्यू पे चलते हैं फटाफट, माइनस की जगह माइनस, बी 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 बताओ, बी बी की जगह 1। ठीक है, माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है 49। ठीक है, अपॉन 2 ए की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, फिर बीटा प्लस माइनस 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 अंडर रूट, देखो माइनस माइनस लगा दिया, अंडर रूट 49 क्या होगा 7, 2 2 4। ठीक है, तो बी की वैल्यू कोई माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, 7 और +1 8 हो गया, साइन बढ़ेगा लगेगा। ठीक है, अपॉन 4, काट दो इसको, 4 1 जा 4 2 जा, तो -2 आया, बीटा कितना आ गया बेटा -2 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू देखो 2 मिनट में आपके सामने आ गई, अल्फा और बीटा की वैल्यू 2 मिनट में आपके सामने आ गई, कुछ सोचना समझना नहीं पड़ा, 2 मिनट का काम है। देखो ये मैंने बहुत स्लो स्लो आपको समझाने के लिए किया है, वरना ये वरना ये 2 मिनट में खत्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। कुछ नहीं करना है, पहले ए बी सी लिख लो, फिर डी का फॉर्मूला लगा के डी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 90% केस में डी कुछ ऐसा आएगा जो परफेक्ट रूट हो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो यहाँ पुट करोगे, उसका रूट निकाल लेना। ठीक है, बाकी वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नोट करो, नोट हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, चलो फटाफट करेंगे इस बार, सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है। बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट क्या है 12 है। सी की वैल्यू देखो सी कॉन्स्टेंट है 35 आ गया। ठीक है, तो डी हमको निकालना है, डी क्या होता है B² - 4AC होता है। डी क्या होता है मेरा बताओ बेटा, D² क्या होता है, सॉरी डी क्या होता है B² - 4AC। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करो फटाफट, यहाँ ध्यान दो। चलो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू बताओ, बताओ बी की वैल्यू फटाफट बोलो 12। ठीक है, तो बी की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, ए की जगह 1, सी की जगह बताओ 35। ठीक है, डी 12 का स्क्वायर 144, थोड़ी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, स्क्वायर वगैरह याद होने चाहिए आपको। ठीक है, माइनस 4 इंटू 35 4 इंटू 35 140। ठीक है, 144 माइनस 144, डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। चलो अल्फा की फॉर्मूला क्या होगा -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा का फॉर्मूला क्या होगा -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, चलो माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, प्लस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, 2 ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, इधर भी बीटा, माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू कितनी है बेटा 12, b की वैल्यू कितनी है 12, माइनस की जगह माइनस, अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है 4, 2 ए की वैल्यू कितनी है 1। चलो सॉल्व करेंगे इसको, प्लस माइनस -12 प्लस √4 कितना होता है 2। ठीक है, 2 1 जा 2, एंड ये कॉमन लगा लो, कॉमन। चलो इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं पहले, प्लस माइनस माइनस, साइन बढ़ेगा, 12 में से 2 गया 10 बचा, साइन बढ़ेगा अपॉन 2। ठीक है, काट दो, 2 1 जा 2 5 जा -5, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई। बीटा पे आ जाओ, प्लस माइनस माइनस
माइनस 4 रूट 4 का मतलब क्या है 2, ये माइनस कॉमन, ये माइनस उतर गया, ये माइनस उतर गया, ठीक है। 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, साइन बढ़ेगा, 12 2 14, साइन बढ़ेगा अपॉन 2, काट दो, बेटा कितना है -7। ये आ गई अल्फा और बीटा की वैल्यू आपकी, ठीक है। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है, इसको फटाफट नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आसान क्वेश्चन है। ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए एक सिमिलर क्वेश्चन ही है। देखो आज मैंने क्या कहा, आप बेसिक पहला लेक्चर बेसिक रखेंगे, आपको चीज़ें पहले समझाएंगे, सिखाएंगे, उसके बाद बहुत वैरायटी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। टफ से टफ क्वेश्चन करेंगे और जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा पहले, ठीक है। तो पहले हम लोग आपको सिखा रहे हैं कि आप अप्लाई कैसे करोगे, मेन बात आप अप्लाई कैसे करोगे। चलो इसको देखते हैं। अब यहाँ देखो सोल्यूशन में ए की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, बी की वैल्यू कितनी है -12 है, साइन के साथ लिखा करो, साइन के साथ लिखा करो, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है 9, तो डी कैसे आ जाएगा बताओ। इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं आज, चलो पूरा ही बोर्ड तो खाली ही है, ओफो। चलो डी निकालो, यहाँ पे डी निकाल लो। डी क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं बोलो 4ac, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी है अपने पास -12, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, माइनस की जगह माइनस लगा दिया, 4 की जगह 4 लगा दिया। ए की वैल्यू कितनी है 4, वैल्यू पुट करो ना, सी की जगह कितनी है 9, तो वैल्यू पुट करो, ठीक है। -12 का स्क्वायर 144, ठीक है, माइनस, अब यहाँ देखो 4 इंटू 4 बताओ, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 144, आई बात समझ में। 16 इंटू 9 कितना होता है 144 ही तो होता है, ठीक है। और 44 माइनस 44 कितना आएगा 0, डी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है। तब अल्फा बीटा निकालो, अल्फा कितना है कोई बात नहीं, डी की वैल्यू 0 आ रही कोई बात नहीं, -b प्लस √d अपॉन 2a, ठीक है। और बीटा की वैल्यू कितनी है -b माइनस √d अपॉन 2a, ठीक है। माइनस की देखो इस बात को बहुत समझना, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, यहीं सबसे ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना मेरी बात। माइनस ये फॉर्मूले का है, ये माइनस यहाँ रहेगा हमेशा, हमेशा हमेशा रहेगा ये माइनस यहाँ पे, ठीक है। और ये जो b की वैल्यू है ये -12 है, b की वैल्यू क्या है -12 है, तो b की जगह आप -12 पुट करेंगे। ये माइनस तो फॉर्मूले का है, ये b की वैल्यू है, ये लड़के क्या करते हैं -12 देखा, इस माइनस को खा जाते हैं, इस माइनस को खा गए, ठीक है, और सिर्फ लिख दिया -12, तो वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ये माइनस फॉर्मूले का है, ये b की वैल्यू -12 ब्रैकेट में, इसीलिए मैं कहता हूँ ब्रैकेट का उपयोग करना सीखिए, ब्रैकेट का यूज करना सीखिए, प्लस की जगह प्लस। अब बताओ रूट डी की वैल्यू 0 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी बेटा 4, ठीक है। फिर यहाँ देखो बीटा माइनस की जगह माइनस, ठीक है, बी की जगह -12, वही बात है, माइनस की जगह ये फॉर्मूले का है, ये वैल्यू है माइनस, फिर ये माइनस देखो यहाँ पे लगा हुआ है, ये माइनस फॉर्मूले का है, बी की वैल्यू -12 है, बी की वैल्यू -12 है, एक मिनट, बी की वैल्यू -12 है, ये माइनस फॉर्मूले का है, √d, डी की जगह 0, 2 की जगह 2, ए की जगह 4। अब देखो √0 की वैल्यू 0, √0 0, तो उसको लिखने कोई मतलब है क्या। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 12 आ गया, प्लस √0 की वैल्यू 0 कोई मतलब नहीं है, 2 इंटू 4 8, बीटा की जगह बीटा लिख दो, प्लस माइनस माइनस 12, ठीक है, माइनस √0 की वैल्यू 0, यहाँ 8 आ गया, ठीक है। अब 0 लिखने कोई मतलब नहीं, 12 + 0 12 ही होता है, 12/8 काट लो इसको, ठीक है, 4 से काटोगे 3/2 आ जाएगा, इधर भी वही वैल्यू आएगी 12/8 काट दोगे तो 3/2 आ जाएगा। अल्फा और बीटा दोनों ही सेम आ रहे हैं, अल्फा और बीटा दोनों ही सेम आ रहे हैं। एक बहुत पते की बात आपको बताता हूँ, ठीक है, ये हालांकि ये बात मुझे 3-4 लेक्चर बाद बतानी है, 3-4 लेक्चर के बाद ही बतानी है, लेकिन अभी अभी क्वेश्चन दिख गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कभी भी ध्यान दो मेरी बात बेटा, कभी भी डी की वैल्यू 0 आती है, कभी भी डी की वैल्यू 0 आती है, तो अल्फा और बीटा हमेशा बराबर आएंगे, अल्फा और बीटा हमेशा, अल्फा की वैल्यू भी 3/2 आ रही, बीटा की भी 3/2 आ रही, तो कभी भी डी अगर 0 के बराबर आ रहा है तो अल्फा और बीटा सेम आएंगे, ठीक है, अल्फा और बीटा सेम आएंगे, नोट कर लो इसको फटाफट। कभी भी डी की वैल्यू 0 आती है तो इसको अल्फा = बीटा आएगा हमेशा, ध्यान देना इस बात का, ठीक है। बाद में नेचर ऑफ रूट्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट हो गया है, तो चलिए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करके इस लेक्चर को खत्म करते हैं, क्योंकि बेसिक लेक्चर रखना है हम लोगों को। चलो आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ देखो सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 8 है, बी की वैल्यू कितनी है -22 है, सी की वैल्यू कितनी है -21 है, ठीक है। तो हमें डी निकालना है, क्या निकालना है बेटा डी,
डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, 4ac। बी की वैल्यू कितनी है बताओ, बी की वैल्यू कितनी है बताओ, फटाफट देख के बताओ, बी की वैल्यू कितनी है, 22 माइनस 22 का स्क्वायर, माइनस जगह माइनस 4 की जगह 4, ए की वैल्यू बताओ 8, सी की वैल्यू कितनी बताओ -21, ठीक है। अब देखो -22 का स्क्वायर कितना होगा 484, 22 का स्क्वायर याद करो, बता रहा हूँ ना 30 तक स्क्वायर याद करो, 22 का स्क्वायर 484 होगा, माइनस 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 प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो गई, तीनों मल्टीप्लाई में ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ठीक है, 8 इंटू 21, 8 इंटू 21 आ जाएगा, ठीक है, आपका 8 इंटू 168, 168 इंटू, नहीं एक मिनट रुको 8, हाँ 168 आ जाएगा इंटू 4 करेंगे 2 3 कितना, 24 25 27 6, 672 आ गया है, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करने इनका मल्टीप्लाई करने पे 672 आ गया। अब इनको जोड़ दो, ये आएगा 15, एक कैरी 10 11, ठीक है। डी की वैल्यू आ गई 1156, डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1156 आ गई, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, अब अल्फा की वैल्यू देखो, अल्फा क्या होता है बेटा -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा की वैल्यू -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अल्फा, अल्फा माइनस की जगह माइनस लिखो, बी कितना है बेटा -22, बी कितना है, माइनस की जगह माइनस है, बी की जगह -22 है, यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये माइनस फॉर्मूले का है, और बी का जो है, बी की वैल्यू कितनी है -22 है, प्लस की जगह प्लस है, और डी की वैल्यू देखो कितनी है बेटा, डी की वैल्यू है 1156। अब इसका रूट आपको याद रखना पड़ेगा 2, ए की जगह कौन है, ए की जगह 8 है, ठीक है, ए की जगह 8 है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, तो 22 आएगा, और प्लस अंडर रूट 1156 किसका स्क्वायर होता है बताओ, अंडर रूट 1156 होता है 34 का स्क्वायर, किसका 34 का, ये 34, ठीक है। और 2 इंटू 6, 2 इंटू 8 कितना होगा 16, याद कर लो स्क्वायर, याद कर लो, देखो 1156 34 का रूट होता है, रूट 1156 जो है वो 34 आएगा। अब यहाँ देखो, इसको प्लस कर लो, कितना आ जाएगा 656 अपॉन 16, ये ऐसे आएगा, इसको काट के छोटा करो, देखो कितनी वैल्यू आ रही, काट के छोटा करो, किससे कट जाएगा 8 से कट जाएगा, हाँ 8 से 7 टाइम्स जाएगा, और ये 2 टाइम्स जाएगा, 7/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बीटा माइनस की जगह माइनस है, और बी की जगह कितना है -22, ठीक है, माइनस की जगह माइनस लगा दिया, डी की जगह 1156 अपॉन 2, ए की जगह कितना है 8, ठीक है, फिर बीटा माइनस माइनस प्लस 22 हो गया, माइनस रूट 1156 की वैल्यू होती है 34, रूट 1156 किसकी वैल्यू होती है 34 की वैल्यू होती है, ठीक है, और 2 इंटू 8 कितना आ गया 16 आ गया, कितना आ गया 16 आ गया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस करो कितना आ जाएगा तकरीबन 12, वही माइनस में और नीचे 16, और बीटा काट दो इसको, -3/4, -3/4, क्लियर है बात, किससे काटा है 4 से काटा है, 4 3 जा 4 4 जा, क्लियर है, -3/4। तो ये है आपका पूरा सोल्यूशन, ठीक है। अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया है, ठीक है। चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे वीडियो को, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, आज बहुत बेसिक चीज़ रखी है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाया है, और टफ क्वेश्चन अगली क्लास में हम लोग आएंगे, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, बहुत टाइप के क्वेश्चन है करने को, आपको धीरे धीरे करके ये जो नंबर्स हैं ये गायब हो जाएंगे, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, ABCD आ जाएगा, वो सब क्वेश्चन करने में मजा आएगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। अगर कोई सजेशन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।